हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी के आपके टॉप 10 क्वेश्चन हैं। ए शुरू से लेकर अंत तक जरूर इन क्वेश्चनों को देखें। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चनों का आंसर जो आपको आता हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ए ऑप्शन कह रहा है आपका आदिकाल की, बी ऑप्शन कह रहा है रीतकाल के, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है भक्ति काल के। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, आदिकाल की। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये आदिकाल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई की है रचना। ठीक है दोस्तों, चंद्र बरदाई की है रचना। ये चंद्र बरदाई की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों मित्र है, महापंडित है, बी ऑप्शन आपको कह रहा है, और सी ऑप्शन कह रहा है महामूर्ख है, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। सी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है। राम ने खाना खाया होगा। दोस्तों, एक बार बोलकर देखिए, खुद आपको एहसास होगा कि राम ने खाना खाया होगा, समझ में आ जाएगा कौन सी क्रिया है। अभूत, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, आसन भूत है, इनमें से कोई नहीं। कंफर्म नहीं है, खाया है, खाया होगा, खुद को भी पता नहीं है ना, खाया होगा एक तरह से संदिग्ध भूत है। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन, खाया होगा, ये संदिग्ध भूत ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है संधि, बी ऑप्शन कह रहा है समास, और सी ऑप्शन आपको कह रहा है उपसर्ग, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, मतलब इसका ये होता है दोस्तों कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो है उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे। ठीक है, उसे हम ए ऑप्शन कह रहा है धनी बोलेंगे, बी ऑप्शन कह रहा है श्रेष्ठ, और सी ऑप्शन आपको कह रहा है कुलीन, और डी ऑप्शन आपको कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम लोग कुलीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या बोलेंगे उसे? कुलीन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो कह रहा है कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, प्रश्नवाचक तो है नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न तो किया नहीं। अगर प्रश्नवाचक होता तो क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता आपका। और सी ऑप्शन आपको कह रहा है विस्मयवाचक, ना ही इसमें कोई अचंभव वाली बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है आपका इच्छावाचक, जब कोई तुम्हारी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करे या तुम्हें कोई आशीर्वाद दे तो उसे हम इच्छावाचक के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा होगा इच्छावाचक। ये बी विल बी द राइट ऑप्शन। जहाँ पर मंगल कामना की एक तरह से प्रार्थना की जाती है, मंगल कामना या तुम्हें कोई आशीर्वाद देता है, ठीक है, उसे इच्छावाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कर्कश का विलोम बताएं। कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है कठोर, बी ऑप्शन कह रहा है विवेकी, और सी ऑप्शन आपको कह रहा है मधुर, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों, कर्कश का विलोम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए आपका।
आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का कमेंट नहीं आता है मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। जो भी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आया करे उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। कर्कश का मतलब क्या होता है? एक तरह से तीखा, कहते नहीं बहुत तीखा बोलता है कोई, बहुत ही तीखी आवाज़ में आपसे बात करे तो उसे कहते हैं इसकी कितनी कर्कश वाणी है, ठीक है। कर्कश का अर्थ होता है तीखा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मधुर। मधुर मतलब मीठा, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों। ए कह रहा है आपको इंद्रजीत, बी ऑप्शन कह रहा है इंदु, और सी ऑप्शन आपको कह रहा है इंद्रजीत, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो दोस्तों उसे हम इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन, इंद्रजीत उसे बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का मतलब क्या होता है? बताइए दोस्तों। ऋजु का अर्थ क्या होगा? ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा, सरल होगा, सीधा होगा, इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। ऋजु का विलोम जो होगा वक्र होगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है। आप लोगों को 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है अव्ययी भाव, दूसरा कह रहा है तत्पुरुष, तीसरा सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कर्मधारय, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। अव्ययी भाव, ए विल बी द राइट ऑप्शन। यथाशक्ति, हाथों हाथ, ये जो वर्ड होते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यथाशक्ति का ऑप्शन जो होगा समास होगा अव्ययी भाव समास है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट और टेक केयर।